हेलो एवरीवन, आपका हमारे भीम चैनल जिसका नाम है भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं इस सेशन के 2023 और 2024 सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, उसके लिए मैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का सिलेबस करा रहा हूँ, जिसमें आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। इससे पिछले वाले जो चैप्टर था वह था हमारा पोलिनोमियल्स, और उसके बाद मैंने आपको कराया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसको आगे बढ़ाकर आज हम जाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है जिससे कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब यह है कि सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब यह है, जैसे हमारे यहाँ बोर्ड है तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ और ब्रिथ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, इसका एरिया। जहाँ भी हम छू सकते हैं बाहर से, उस पर यदि हम किसी शेप पर पेंट कराना चाहे या फिर कहीं पर कपड़ा लगाना चाहे या कोई अदरवाइज कुछ भी, सबसे मेन जो पर्पज होता है हमारा, दो ही पर्पज होते हैं। पहला कि हमें उस पर शेप पर कितना कपड़ा चढ़ाना है, दूसरा उस शेप पर जो हमने शेप बनाई है 2D की, क्योंकि 2D पिक्चर ही बनेगी सरफेस एरिया में। एरिया जब फाइंड करते हैं तो दो ही चाहती है डायमेंशन, एक तो लेंथ और एक विड्थ। और फिर क्या करेंगे हम, पेंट। अगर हमें पेंट कराना हो तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो। और फिर उसके बाद आती है बात वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी शेप का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जो होता है 3D पिक्चर की निकलती है। 3D मतलब 3 डायमेंशन की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम निकालने का जो मेन पर्पज हमारा है, पर्पज यह है यदि हम किसी शेप को बनाए, उस शेप में कितना मटेरियल हमारा लगा है उसे बनाने के लिए, इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उस शेप का वॉल्यूम निकाल कर। दूसरा, यदि हमने शेप कोई बनाई और उसमें हमें कोई लिक्विड भरना है, अदरवाइज पेट्रोल, दूध हो, मिल्क या फिर वाटर, वह उसके अंदर कितना समा सकता है उसके लिए भी। या फिर जैसे गेहूं की टंकी होती है आमतौर पर, तो हम उसमें कितना गेहूं भर सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा, टंकी का वॉल्यूम निकाल कर। या फिर यदि हम गेहूं को, अनाज को ऊपर से ज़मीन पर ऐसे डालें तो वहाँ पर क्या बनता है, एक शेप बनती है। वह शेप किस आकार की होगी, वह शेप होगी शंक्वाकार आकार की, क्योंकि ऊपर उसमें नोक होती है और नीचे उसका आधार फैला हुआ होता है। नीचे से सर्किल टाइप होती है, ऊपर से नोक होती है। यहाँ पर डायमेंशनल डायमेंशनल 3 डायमेंशन होगी वॉल्यूम की, और 2 डायमेंशन होगी सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वॉल्यूम की बात हुई, फिर सरफेस एरिया की। उसके बाद हम पहली शेप पर जाएंगे। पहली शेप क्या होगी आपकी, क्यूब। क्यूब एक प्रकार की आकृति होती है। यदि हम कोई स्क्वायर ले, स्क्वायर या वर्ग ले, तो वहाँ पर वर्ग क्या होती है, भुजा होती है। सेम सब भुजा की जो लंबाई होती है वह सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई उसमें दोनों सेम होती है, इस वजह से वहाँ पर क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। ए हम मानकर चलेंगे कि ए क्या होगा, उस स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड। यदि हम उस स्क्वायर को, जमीन पर स्क्वायर है, यदि हम उसे ऊपर उठा दें इस तरीके से, तो वह क्या बन जाती है, 3D पिक्चर बन जाती है। 3D पिक्चर बनने का मतलब यह है कि वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किसका, एक क्यूब का। एक क्यूब मिलेगा हमें वहाँ से, जब हम किसी स्क्वायर को जमीन से उठाकर उसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ पर उसकी क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। और हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी होगी जितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई हो, उतनी उसकी हाइट होगी। तो वो क्या होगी, जब क्यूब मतलब घन, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सेम होगी, उसकी साइड मान लेंगे हम ए। फिर बात करेंगे एज कितने होते हैं, 12, वर्टिक्स होते हैं उसमें 8, और स्क्वायर फेस यानी कि फेस जो होंगे वो टोटल 6 होंगे। यदि हम इस कमरे को उठाए तो आमने सामने की दीवार और ये आमने सामने की दीवार और फर्श और छत, तो टोटल 6 फेस होंगे। लेकिन उसमें 6 फेस क्या होंगे, 6 के 6 बिल्कुल इक्वल होंगे।
और फिर बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकालने के लिए ए मल्टीप्लाई ए यानी कि ए क्यूब, साइड की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिलेगा किसका, क्यूब का। एल एस से लेटरल सरफेस एरिया, यह होता है, इसमें जो होती है उस क्यूब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐड होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐड होगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ऐड होगा, 4, और एक दीवार का क्षेत्रफल होगा ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि हमें मिलेगा 4a²। फिर वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, यूनिट की पावर 3, यूनिट की पावर 3, जो भी यूनिट होगी, मीटर हो, सेंटीमीटर हो या फिर mm, आप क्या करेंगे, उसकी पावर 3 लगा देंगे तो वहाँ से क्या होगा, यूनिट की पावर 3। इस वजह से आई क्योंकि हमने डायमेंशन 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई की, तो क्योंकि इसकी भी सेंटीमीटर, यहाँ भी मान लिया अगर सेंटीमीटर हुई, यहाँ भी सेंटीमीटर, और फिर यहाँ, तो सेंटीमीटर की पावर 3। क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर में एक रूल था कि यदि बेस इक्वल होगा तो पावर क्या होगी, ऐड, तो सेंटीमीटर क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी वहाँ पर, सेंटीमीटर की पावर 3। फिर यहाँ पर टी एस से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे करेंगे, यदि हम उसमें एक तो फर्श और एक उसकी छत का एरिया दोनों ही ऐड कर दे तो टोटल 6 फेस बन जाएंगे। 6 फेस का जो एरिया हमारे पास मिलेगा ए मल्टीप्लाई ए, तो 6a²। फिर बात करते हैं उसकी डायगोनल की, विकर्ण होता है, विकर्ण अगर हम उस किनारे से, सपोज करें इस कमरे के इस किनारे से इस किनारे पर अगर हम यहाँ पर कोई रस्सी वगैरह या रस्सी सपोज करो आप रस्सी ले लो, रस्सी से अगर हम मान लिया इस कोने से इस कोने तक ले जाए तो सबसे लंबी लेंथ जो होगी इसमें इसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल निकालने के लिए तो तिरछी होती है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं ऐसे 2D पिक्चर पर। तो यह होगी हमारी a√3, जो डायगोनल की लेंथ होगी क्यूब में वह होगी a√3, और इसकी यूनिट होगी यूनिट, यानी कि यदि आपको कहीं पर सेंटीमीटर मिले तो आप क्या करोगे, a√3 सेंटीमीटर, यदि आपको कहीं पर मिलेगा मीटर तो a√3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी घनाभ, कीवर्ड बोलेंगे घनाभ को हिंदी में। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम इसे ही मान लिया, आप क्या करो, एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब ऐड कर दे, एक क्यूब और दूसरा क्यूब अगर ऐड कर दे तो आप क्या मिलेगी, लेंथ बदल जाएगी उसकी, यानी कि लेंथ और ब्रीथ और हाइट तीनों ही क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे अगर यदि हम इसका एग्जाम्पल उठाए तो ब्रिक होगी, ब्रिक यानी कि ईंट, क्योंकि ईंट की लंबाई भी अलग होगी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। फिर एल एस से कैसे निकलेगा, एल एस से होगा 6 फेस, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब फेस करेंगे तो फेस टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4। पहली होगी छोटी दीवार यानी कि एल, लंबी दीवार को लेंगे एल एच। अगर हम एक कमरे से जाए तो कमरे में क्या करेंगे, सबसे बड़ी दीवार और उसकी हाइट दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सामने सामने की 2 बड़ी दीवार होती है कमरे में, तो 2 एल एच। फिर ऐसे ही छोटी दीवार यानी कि कमरे की विड्थ और कमरे की हाइट, फिर कमरे की विड्थ और हाइट, तो टोटल क्या होगी, 2 एल एच होगी और 2 ही पी एच। तो हम इसे कंबाइंड करके एक जगह लिख देंगे, फिर कैसे, 2 एल एच प्लस बी एच। नेक्स्ट है फिर इसका टी एस से टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। यदि हम इसमें क्या करें, छत भी का एरिया भी ऐड कर दे और फर्श का भी, सीलिंग का भी और फ्लोर का भी, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा यानी कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसके बाद डायगोनल, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अगर यदि हमें कमरे में सबसे बड़ी छड़ रखनी है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो सबसे बड़ी छड़ क्या होगी, जो कमरे का डायगोनल होगा। डायगोनल कमरे का क्या होगा, उसके लिए l² प्लस b² प्लस h², उसका अंडर रूट लगाओ तो यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका डायगोनल। नेक्स्ट पे आता है फिर सिलेंडर, बेलन। इसका जो जनरल एग्जाम्पल है हमारा, वो हमारे घरों में जो टंकी होती है गेहूँ की, उसे हम मान सकते हैं कि वह क्या है, सिलेंडर, क्योंकि वह सिलेंडर टाइप ही है, तो इस वजह से हम क्या मान के चलेंगे, उसे
सिलेंडर। सिलेंडर की शेप होगी सिलेंडर की, यदि हम सर्किल बनाए जमीन पर और इसे ऊपर तक उठा दे, ऊपर तक उठा दे तो इस तरीके से क्या बनेगी, एक शेप बनेगी, और वहाँ पर उसे हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। या फिर कोई पेपर लो, पेपर क्या हो, पेपर को अगर यदि हम घुमाएंगे तो पेपर से घुमाने पर हमें क्या मिलेगी, शेप, वहाँ पर सिलेंडर। पेपर जो कॉपी का पेपर होता है या रजिस्टर वगैरह का, तो यदि हम उसे घुमा दे ऐसे तो वहाँ पर क्या बनेगी, हमें हमें मिलेगा वहाँ पर सिलेंडर शेप, सिलेंडर शेप। और फिर उसका हम वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालेंगे, क्योंकि हाइट जो ज़मीन से हमने उठाई तो हम इसे पेपर पे इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर इसकी ये हाइट होगी, वर्टिकल हाइट होगी, क्योंकि ज़मीन पर सीधा खड़े होने का मतलब यह है जो इसकी जो सेंटर लाइन होगी वह ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सेंटर लाइन होगी। और इधर होगी इसकी रेडियस, टोटल, टोटल क्या होगा इसका, डायामीटर, सिलेंडर का टोटल होगा डायामीटर, डायामीटर का हाफ करेंगे तो क्या निकलेगी वहाँ पर, रेडियस। और ये होगी इसकी वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। रेडियस को हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या और डायमीटर को बोलेंगे व्यास। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप क्या रखेंगे 22/7 या फिर 3.14। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन पेपर में देगा आपको वहीं पुट करनी होगी, यदि नहीं देता तो फिर आपको याद करनी होगी। फिर इसके बाद सी एस से निकलेगा, यदि हम इसका छत को और इसके आधार को यानी कि टॉप को और बॉटम को छोड़ दे तो जो इसका जो पेट होता है गोलाकार, उसे हम उसका क्या निकलेगा, सी एस से निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 2πr/h। फिर इसके बाद टी एस से यदि हम छत का एरिया भी और इसके बेस का यानी कि आधार का एरिया भी जोड़ दे तो क्या निकलेगा, टी एस से, क्योंकि आधार भी वृत्ताकार होगा और शीर्ष भी। तो 2πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि दो सर्किल है, एक इसके बेस पर और एक इसके टॉप पर, तो हम क्या करेंगे πr² को 2 बार ऐड करेंगे। फिर 2πrh इसका सी एस से भी इसमें ऐड कर दो, फिर 2πr कॉमन लोगे, 2πr, यहाँ पर क्या बचेगा r और यहाँ पर बचेगा h। यूनिट वही सी एस से की होगी यूनिट का स्क्वायर, टी एस से की होगी यूनिट का स्क्वायर, और वॉल्यूम की होगी यूनिट की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वह होता है 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई। तो 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई की वजह से जो इसकी यूनिट होगी वह होगी यूनिट की पावर 3। नेक्स्ट है फिर शंकु। शंकु एक तरह की ऐसी आकृति है, यदि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा दे तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा, वहाँ पर जनरेट होगा एक कोण, एक शंकु। शंकु की जो शेप होगी वह होगी इस तरह की। इसका आमतौर पर जो एग्जाम्पल हम देते हैं वह देते हैं जैसे जोकर की टोपी, सर्कस में जो जोकर होता है उसकी टोपी इस तरह की होती है। या फिर यदि हम कहीं पर रेत उठाकर जमीन पे डाले ऐसे तो वहाँ पर क्या जनरेट बनेगा, जमीन पर एक कोणाकार आकृति, शंकुआकार आकृति बनेगी, शंकुआकार आकृति। फिर क्या होगा इसमें, यहाँ पर क्या होगी इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी लंबाई, तिर्यक ऊंचाई बोल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ पर होगी इसकी वर्टिकल ऊंचाई यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और बेस रेडियस होगी इसकी r। फिर सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r²h। नेक्स्ट में फिर सी एस से होगा पाई r/l। नेक्स्ट टी एस से पाई r/l प्लस बेस का जो एक सर्किल है उसका एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके क्या आएगा, पाई r, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे पाई r तो हमारे पास बचेगा l + r। अब l निकालने की बात, l कहाँ से आएगा, तो l निकालने के लिए एक फॉर्मूला है
एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, जब हम इसका ट्रायंगल उठाएंगे यहाँ से, तो ट्रायंगल इस तरीके से उठेगा, फिर यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ पर क्या होगा इसका एल, फिर एच, और यहाँ पर इसकी आर। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर कर यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसकी एल स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, वर्टिकल हाइट ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और बेस रेडियस आर। फिर कट, यदि हम किसी शंकु को काट दे, तो शंकु को जैसे हम यहाँ से काटेंगे तो हमें दो शेप मिलेगी, ऊपर शंकुआकार मिलेगी और नीचे मिलेगा फ्रस्टम, नीचे मिलेगा फ्रस्टम, शंकु छिन्नक। फिर नेक्स्ट है स्फेयर, स्फेयर को बोलेंगे गोला। गोले का एग्जाम्पल है जैसे फुटबॉल या फिर क्रिकेट बॉल। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम उसका, यदि फुटबॉल का वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह की फुटबॉल है, यदि हम इस तरह की कोई शेप ले तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्यों जरूरत पड़ेगी, इस वजह से पड़ेगी, हम अगर फुटबॉल साइज की कोई सॉलिड शेप बनाए तो हमें वहाँ पर कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले, और फिर हम वॉल्यूम की हेल्प से ही उसमें जो मटेरियल लगा या फिर कितना रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की, वह हम उससे निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट है फिर इसका सी एस से और टी एस से सेम होगा, सेम क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। बस आर यह है कि जितनी भी मोटाई होगी बॉल की, मोटाई हो या फिर या तो उसे क्या दे थिकनेस, या फिर हाइट, या फिर डायमीटर, दोनों तीनों ही क्या होगी, सेम होगी, हाइट भी, थिकनेस भी और डायमीटर भी, मोटाई, ऊंचाई और व्यास। फिर इसके बाद हेमिस्फीयर, गोला ऐसे इस तरीके से बनेगा, आर यहाँ पर हम शो करेंगे, आर ये इसका सेंटर। यदि हम इसे काट दे, कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक हेमिस्फीयर, जो क्या होगा अर्धगोलाकार या प्याले के आकार का या कटोरे के आकार का, उसे हिंदी में बोलेंगे हम अर्धगोला, अर्धगोला। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए उसका हाफ करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। फिर सी एस से कैसे फाइंड होगा, सी एस से में आएगा हमारा इतना पार्ट, ये क्या होगा इसका सी एस से, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और जब हम टी एस से फाइंड करेंगे तो टी एस से में हम इसका टॉप भी जोड़ देंगे, टॉप का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और सी एस से कितना था 2 पाई आर स्क्वायर। जब टोटल ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको जितनी भी शेप थी इसमें रिक्वायरमेंट थी आपको किसी फॉर्मूले की या फिर किसी तरह की रिलेशन की, तो वे मैं यहाँ पर आपको क्या करी, आपको डिटेल में समझाया। तो उसको हम अगले आने वाले क्वेश्चनों में उसकी हेल्प से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन उठाएंगे, पहला क्वेश्चन है द क्यूब्स ईच ऑफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग शेप। कहता है कि यदि हम दो क्यूब रख दे पास पास, दोनों को क्या कर दे जोड़कर रख दे, एक क्यूब और इसके पास दूसरा क्यूब, लेकिन उसने कह रखा है आपको कि पहले का जो वॉल्यूम पहले का भी हो और दूसरे का भी हो, तो वह क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, इस वॉल्यूम की हेल्प से हम मान के चलेंगे लेट द साइड ऑफ ए क्यूब बी, ए मान के चलेंगे ए। कहता है कि यदि दो घनाकार शेप या आकार की वस्तुएं या आकार की आकृति आपस में एक दूसरे से जोड़कर रखी जाए, जबकि दोनों का प्रत्येक का जो आयतन है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब हो,
तो जो जोड़ने के बाद जो आकृति बनेगी उसका आप सरफेस एरिया फाइंड करो। तो जब हम इसे बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या होगी, ए ए और फिर ए और ए। तो इसका मतलब यह है कि लेंथ आएगी हमारी, जब इसे हम जोड़ के रखेंगे तो हमें मिलेगा क्यूबॉइड। अब उस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वह होगी 2a, ब्रीथ होगी वह होगी a, और हाइट भी a। अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू निकालेंगे हम v इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब। v का फॉर्मूला a की पावर 3 और 64, a की पावर 3 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो 64 की क्यूब रूट, बाहर निकलेगा यहाँ से 4। तो हमें जो इसकी जो साइड मिली क्यूब की वह मिली 4। तो लेंथ मिलेगी क्यूबॉइड की, क्योंकि क्यूबॉइड का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ क्यूबॉइड का होगा L इक्वल 2a, a की वैल्यू पुट करो 4 तो यहाँ पर आया 8, फिर b आएगा a की वैल्यू फिर 4, फिर h की वैल्यू होगी a की वैल्यू होगी 4। तो जब हमारे पास निकलेगा इसका ts से या सरफेस एरिया, तो ts से होगा 2lb प्लस bh प्लस hl। वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू कितना होगा 8, b की 4, फिर b 4, फिर h होगा 4, फिर 4, l होगा हमारे पास 8। अब 2 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक फिर 32। अब जब ऐड करेंगे तो 64 और 16 80, 2 गुणा 80, तो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें एक बात का पता लगा, यदि हम दो क्यूब आपस में जोड़ दें, एंड से एंड मतलब सिरे से सिरा जोड़कर रखे, तो हमें मिलेगा वहाँ पर क्यूबॉइड। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर of the same radius, the total height of toy is 15.5 सेंटीमीटर। कहता है कि यदि एक खिलौना जो क्या है शंक्वाकार आकृति का है, शंक्वाकार बोलेंगे, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक यह रखा हुआ है हेमिस्फेयर के ऊपर, तो शेप बनेगी हमारी कोन और फिर होगा हेमिस्फेयर। फिर कहता है कि जो इसकी रेडियस है वो कोन की भी और हेमिस्फेयर की दोनों की रेडियस क्या है, सेम। तो हम जब इसका सेंटर लाइन उठाएंगे तो सेंटर लाइन हमारी होगी ये, तो यहाँ से क्या मिलेगा आर दोनों का ही क्या है सेम। फिर रेडियस दे रखी है हमारे पास आर इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस होगी वही क्या होगी, इस हेमिस्फेयर की हाइट। तो हम रेडियस दिखाएंगे यहाँ पर हेमिस्फेयर की, और टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5, टोटल हाइट 15.5। तो हम मान के चलेंगे जो h होगा, h कोण की हाइट, टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस करेंगे, 15.5 माइनस 3.5, तो हमें बचेगा 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि इसका टीएस से फाइंड करो शेप का। जो खिलौना हमारे पास है, टीएस से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल भी निकालना पड़ेगा, एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब एल इक्वल एच कितना है हमारे पास, एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस आर है 3.5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और फिर 35 की मल्टीप्लाई जब 35 से करेंगे तो 35 पंजे कितना होगा 175, 17 35 दिया 105 और 17 122, तो कुल आया 12.25। उसका अंडर रूट ऐड करेंगे तो 156
पॉइंट 156.25। बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा हमारे पास 125। वेरीफाई के लिए 125 मल्टीप्लाई 125, 125 का टेबल 5 बार 625, फिर बचेगा 62, 125 का टेबल 2 बार 250 और 312, 31, 125 का पहाड़ा 1 बार 156। तो हमें मिलेगा 125 पॉइंट लगेगा, क्योंकि 2 के बाद है तो यहाँ पर लगेगा 1 के बाद। तो L की वैल्यू आई L इक्वल 12.5 सेंटीमीटर। इसका TS से निकालने के लिए हमें करना होगा एक तो TS से ऑफ टोए, तो CS से निकालना होगा CS से ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CS से ऑफ कोण, क्योंकि जो कोण का बेस है वह भी क्या होगा इसके साथ जॉइंट, और जो टॉप होगा हेमीस्फेयर का वह भी जॉइंट, यानी कि वो शेप के अंदर। ना तो हम इसका बेस ऐड करेंगे ना ही हेमीस्फेयर का टॉप। तो इस वजह से CS से निकलेगा हेमीस्फेयर का भी और CS से निकलेगा कोण का भी। हेमीस्फेयर का होगा 2πr² और कोण का होगा πrl। कॉमन लेंगे यहाँ से पाई और r, फिर बचेगा 2r प्लस l। अब पाई की वैल्यू 22/7, r होगा 3.5। अब फिर 2r की वैल्यू 3.5, फिर प्लस l होगा हमारे पास 12.5। अब 7 का पहाड़ा 5 बार, यानी कि यहाँ से आएगा 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 11। 110 आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आएगा 1 के बाद, क्योंकि 0.5 है ना, इस वजह से। फिर 3.5 का डबल करेंगे 7, फिर 12.5। अब 11 मल्टीप्लाई 19.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55, 11 नम 99 और 5 104, 10 बचेगा, 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इस खिलौने पर पेंट कराए तो हमें कितना एरिया मिलेगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि कपड़ा चढ़ाए तो कपड़े का भी आपको एरिया कितना मिलेगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिर A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere can have find the surface area of the solid। यदि हम एक क्यूब के ऊपर क्या रख दे? हेमिस्फेयर, तो आपको बताना है कि सरफेस एरिया क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले शेप क्यूब, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? हेमिस्फेयर, लेकिन उसी रेडियस का हो। तो रेडियस कैसे निकलेगी? रेडियस निकलेगी जब हम हेमिस्फेयर इस पे रखेंगे, तो हेमिस्फेयर को एंड से एंड मिलाकर रखेंगे इस तरीके से। अब जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे शेप का, तो कितने फेस होते हैं? फेस होंगे 6, एक इसके बैक का और एक फ्रंट का, इधर भी एक साइड एक इधर की साइड। बॉटम टॉप का निकलेगा CS से। अब जब इसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6a²। फिर a की वैल्यू पुट करो 7², यहाँ से 6 49। अब 49 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एरिया तब का था यदि हम उसके ऊपर क्या ना रखे? एक हेमिस्फेयर ना रखे। यदि हेमिस्फेयर रख दे तो फिर तो एरिया क्या होगा? चेंज होगा। माइनस करना पड़ेगा, इससे पहले तो माइनस करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उसमें ऐड करेंगे TS से ऑफ क्यूब।
प्लस प्लस क्या, माइनस करो माइनस। अब क्या करेंगे, जब टी एस ऑफ क्यूब, पहले तो टी एस ऑफ क्यूब, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्किल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। किस वजह से, इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्यूब, इस तरीके से दिखाई देगा हमें क्यूब का फेस। यदि हम यहाँ पर क्या रख दे, हेमिस्फेरिकल साइज का कोई शेप रख दे हेमिस्फेयर साइज की, तो यहाँ से क्या बचेगा, इसका एरिया, कि ये भी तो एरिया काउंट होगा। तो इस वजह से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार एरिया ये काउंट हुआ, इस वजह से हमने क्या किया, पहले सर्किल को घटाया, फिर उसके बाद हमने हेमिस्फेयर का एरिया इसमें ऐड किया। तो टी एस सी ऑफ क्यूब कितना था, 294 माइनस पाई आर स्क्वायर होगा सर्किल का एरिया। उसके बाद प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, हेमिस्फेयर का सी एस से, कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार कर्व बोलेंगे हिंदी में, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। 294 माइनस माइनस क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 1, तो इस वजह से क्या होगा प्लस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे आर की भी और पाई की भी। आर तो हमारे पास कैसे निकलेगा, आर निकलेगा क्योंकि डायमीटर हम क्या मान के चलेंगे कि डायमीटर होगा किसका, डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, वो अर्धगोले का व्यास, फिर इक्वल में होगा साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब का मतलब होगा घन के भुजा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लेंगे हम, डी इक्वल ए, डी इक्वल ए की वैल्यू 7, तो आर की वैल्यू होगी डी इक्वल 7, तो आर की वैल्यू बचेगी 7/2, क्योंकि रेडियस होगी डायमीटर की आधी, डायमीटर के हाफ। तो इस वजह से क्या रखेंगे हम यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2, फिर 7/2 कैंसिल करेंगे 7 7, तो बचेगा 294, 22 को भी कैंसिल करेंगे 2 से, तो 11 बार, 11 अपॉन में मल्टीप्लाई में 7, फिर अपॉन में 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 294 प्लस 77/2, जो 77 का हाफ होगा, 77 कैसे होगा 77, इस वजह से आएगा 11 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा 77। फिर हम जब डिवाइड करेंगे तो 77 का हाफ कितना होगा 38.5, ऐड करके क्या बचेगा 302 और 332, फिर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बचेगा टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमी, जो हमारे पास ब्लॉक था उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखने के बाद। यदि हेमिस्फेयर हम एक फेस पे रखे तब की बात है, यदि हम दूसरे फेस पे रखे तो उसकी कंडीशन अलग होगी। लेकिन हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाला पहले किसका, क्यूब का, फिर माइनस किया सर्किल का एरिया और फिर उसमें ऐड कर दिया सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ क्यूब वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर d of the hemisphere is equal to the as of cube वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यदि हम एक फेस से, क्यूब का जो फेस होगा, फेस कितने होते हैं क्यूब के 6 फेस, तो क्यूब के जो फेस होंगे, टोटल फेस होंगे क्यूब के 6, टोटल फेस 6, तो 6 फेस होंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, वो कहता है कि एक ही फेस से काटना है आपको, तो एक ही फेस से हम जब कटआउट बाहर करेंगे काट के, एक फेस से जब बाहर करेंगे हम हेमिस्फेयर को, तो हमें क्या मिलेगा, एक फेस से बाहर करने के बाद, और उसके बाद उसने क्या कह रखा है, एक फेस से बाहर करने के बाद आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम बचेगा शेप का। तो डायामीटर जो होगा किसका, हेमिस्फेयर का, वह उसकी साइड के बराबर होगा, किसकी, क्यूब की। डायमीटर उसने दे रखा है आपको स्मॉल डी, तो हम स्मॉल डी लेके चलेंगे, स्मॉल डी। अब
सबसे पहले हम साइड निकालेंगे, साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब होगी इक्वल में डायामीटर, डायामीटर ऑफ हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर। तो साइड होगी ए ही मान लेंगे और डायमीटर होगा डी। यदि हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस होगी यहाँ पर d/2। तो रियल में जो कंडीशन है, कंडीशन यह है कि यदि एक घन हो, घन, उसमें से हमने क्या किया, उसके एक ही फेस से, एक ही चेहरे से, एक ही तरफ से हमने क्या निकाला, एक काट कर बाहर निकाल लिया, क्या, क्यूब, हेमिस्फेरिकल टाइप की शेप को बाहर निकालने के बाद वो पूछता है कि जो सॉलिड बच गई निकालने के बाद उसका वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में आएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बचे हुए ठोस का आयतन बराबर होगा घन के आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। घन का आयतन क्या होगा, a⁻3, तो a⁻3 माइनस, फिर कहता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पाई 2/3 पाई r³। अब a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है d, यानी कि d⁻3 माइनस 2 पाई डी, r की वैल्यू d/2 और उसका होल क्यूब, फिर अपॉन में 3। अब आएगा d⁻3 माइनस 2 पाई d⁻3 और अपॉन में आएगा 3 मल्टीप्लाई 8। 2 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे यानी कि 2⁻3 होगी, 2 की क्यूब होगी, तो वहाँ होगी 8। अब यहाँ से 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम। अब बचेगा d⁻3 माइनस पाई d⁻3 अपॉन में आएगा फिर 3 चौक 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर d⁻3 को हम कॉमन ले ले तो 1 माइनस पाई अपॉन में 12 यूनिट की पावर 3। यदि हमें वह d की वैल्यू बता दे तो हम इसका क्या बता देंगे, अभी बता देंगे कि इसकी जो रिमेनिंग सॉलिड का जो वॉल्यूम है वह कितना है। बस हम बंधे हुए कहाँ पर है, d पर। यदि d मिल जाए तो हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल कर बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी सॉलिड स्फीयर ऑफ 2/3 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। हम मान के चलेंगे कि हमें कि 2 सेंटीमीटर रेडियस, वो कहता है कि आप 2 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को पिघलाकर 2/3 सेंटीमीटर रेडियस के कितने गोले बना सकते हैं, उसका नंबर पूछता है। तो नंबर पूछने के लिए हम मान के चलेंगे कि कैपिटल R जो है वह बड़े गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r छोटे गोले की त्रिज्या 2/3 सेंटीमीटर। अब छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या, जो गोले बने हैं छोटे उनकी संख्या कितनी है वो निकलेगी। ऊपर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, फिर अपॉन में आएगा छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r⁻3, फिर ऐसे ही यहाँ पर 4/3 पाई r⁻3, पाई से पाई 4 पाई। इस तरीके से क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा r⁻3 अपॉन में फिर r⁻3। कैपिटल R क्या होगा, 2, 3 बार लिखेंगे 2 2, फिर ऐसे ही स्मॉल r 2 2/3, फिर 2/3, फिर 2/3। तो यह पूरा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
तो आंसर आएगा 27। तो यदि हम 2 सेंटीमीटर के गोलों को पिघलाकर 2/3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में बदल ले तो टोटल हमारे पास मिलेंगे 27। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ए रेड सर्कुलर सिलेंडर इज, सिलेंडर जो होता है उसकी रेडियस यदि हम मान ले रेडियस r और हाइट h, तो उसने दे रखी है h = 8, रेडियस फाइंड करनी है आपको, और वॉल्यूम भी दे रखा है 392 पाई। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 392 पाई, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई r स्क्वायर h 392 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, फिर आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है इस वजह से आर को वहीं पर रखेंगे, फिर एच को क्या करेंगे, इसके अपोन में ले जाएंगे। अब आर स्क्वायर इक्वल 392, एच की वैल्यू कितनी होगी, एच होगा यहाँ पर 8। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32 और फिर 8 नंबर 72, तो इस तरह से आर स्क्वायर क्या बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल 49, आर इक्वल 49 का स्क्वायर रूट, आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी किसकी, त्रिज्या की सिलेंडर के, तो वह होगी हमारे पास आर इक्वल 7। शेप हम दिखाने के लिए क्या बनाएंगे, इस तरीके से एक सिलेंडर बना देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन से इधर क्या होगी इसकी रेडियस, और यह क्या होगी इसकी वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो अब नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब उसने क्या कह रखा है कि यदि आपको वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दे दे किसका, स्फेयर का, गोले का, 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसकी रेडियस बताओ, रेडियस क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसकी ड्राइंग, आप क्या करेंगे, ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन। अब इसकी रेडियस सपोज करो यहाँ पर क्या है इसका सेंटर, यहाँ मिलेगी इसकी आर। अब लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी, आर मान लेंगे आर। तो अब दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इक्वल 448 पाई। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 448 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। अब 4 आर स्क्वायर इक्वल 448, जब आर स्क्वायर इक्वल लेंगे तो 448 अपोन में 4 डिवाइड करेंगे, 4 का पहाड़ा एक बार, 4 का पहाड़ा एक बार, और फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, तो क्या मिलेगा 112, आर इक्वल 112 का अंडर रूट। हमने क्या किया था, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा था 448, तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट होगी, जब 148 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 112 आएगा। अब नियर बाई मान के चलेंगे 112 का, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का 121, तो इस तरीके से हम मान के चल लेंगे कि 10.57 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10.57 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दे रखा है कि यदि 3 स्फीयर, भाई 3 स्फीयर आपको दिए, पहला उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 10 सेंटीमीटर, मेल्ट किया, उन्हें पिघला दिया, तो पिघलाने के बाद आपको जो स्फीयर बना उसकी रेडियस बतानी है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम सेम रखेंगे। जब भी हम किसी स्फीयर को, एक स्फीयर को दूसरी स्फीयर में, स्फीयर हो या फिर कोई शेप,
यदि हम एक शेप दूसरे शेप में बदले तो वहाँ पर जो कांस्टेंट रहेगा हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया वगैरह घट जाता है और बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, जो मटेरियल है जितना पहले था उतना ही हम मान के चलेंगे, शेप बनने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, इन तीनों के वॉल्यूम को सम करके उस जो बड़ा बनाया स्फीयर उसके वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगा, हमें रेडियस मिलेगी। तो V1 मान के चलेंगे छोटे का, और V2 फिर इससे अगले का, फिर V3 थर्ड का, और V होगा सबसे लास्ट का। तो V1 क्या होगा, 4/3 पाई R1 स्क्वायर, फिर क्यूब लेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, फिर 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से क्या होगा, 4/3 कॉमन लेंगे, 4/3 पाई, तो हमारे पास बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल में 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो बचेगा R1 यानी कि 6 का क्यूब, फिर R2 8 का क्यूब, फिर R3 10 का क्यूब इक्वल R क्यूब। अब 6 का क्यूब करेंगे 216, 8 का करेंगे 512, फिर 10 का करेंगे तो 1000, फिर R क्यूब। अब 1728 इक्वल R क्यूब, जब क्यूब हटाएंगे तो R इक्वल क्यूब रूट 1728, बाहर निकलेगा 12। तो बड़ा स्फीयर जो होगा उसकी रेडियस हमारे पास कितनी बचेगी, बनेगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। आपको बस ये ध्यान रखना है एग्जाम में कि जब भी एक शेप को दूसरी शेप में बदलोगे तो वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कभी क्या देगा, यदि वो कभी दे सकता है, मान लीजिए सपोज करो कभी देगा सिलेंडर को बदलो कोन में, सिलेंडर को कोन में, तो वो दे सकता है इसका तो पूरा डाटा देगा। फिर एच, क्योंकि एच भी होता है इस कोन में, और क्या होगा, और उसकी रेडियस भी, तो कभी तो रेडियस फाइंड आउट कराएगा और कभी एच। बस ध्यान ये रखना है कि वॉल्यूम आपको दोनों ही शेप का इक्वल रखना है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद दो स्फीयर दे रखे हैं, स्फीयर दो स्फीयर कहता है कि दो स्फीयर है और दोनों का जो वॉल्यूम है उनका रेशो, सपोज करो यदि हम मान लें कि पहले की जो रेडियस है R1 और दूसरे की R2, कहता है कि वॉल्यूम दिए हुए हैं V1/V2 और उनका रेशो दे रखा है 64/27। तो पहला स्फीयर, स्फीयर 1, स्फीयर 1, फिर ऐसे ही स्फीयर 2, यहाँ पर होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, अपोन में आएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, इससे कैंसिल आउट होगा। अब बचेगा 64/27 R1/R2, यहाँ पर इसकी क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट 64/27, 64 से बाहर निकलेगा 4 और यहाँ पर 3। फिर जब हम इसका TS से लेंगे स्फीयर 1 का, स्फीयर 1 TS से, और TS से लेंगे फिर स्फीयर 2 का, स्फीयर 2 का, तो TS से का जो होगा 4/4 पाई R स्क्वायर, फिर ऐसे ही 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, R1/R2 का कंबाइंड स्क्वायर, R1 R2 कितना होगा, R1 4/3 उसका होल स्क्वायर, तो 16/9 आएगा। तो इस तरह से जो TS से 1 होगा, TS से 1 रेशो TS से 2, वह निकलेगा हमारे पास 16:9। अब
हमने क्या किया, टीएस से पहले का और दूसरे का उनका रेशो फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आपको होमवर्क में करना है कंप्लीट होमवर्क। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, उसने दे रखा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन 5:R की और एच की जो उसने रेशो दे रखा है 5:12। 5:12 तो वॉल्यूम यदि हम R इक्वल ले 5 के और एच इक्वल ले ले 12 के, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम इक्वल 314 यानी कि 3.14, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 3.14। यहाँ से सोल्व करके आप क्या फाइंड आउट करोगे, के फाइंड आउट करने के बाद जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी वैल्यू पुट करोगे तो एच की वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। नेक्स्ट में फ़िलहाल इतना ही। आपको यह सेशन कैसा लगा आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप इस सेशन में किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में हो तो आप हमसे शेयर करें, और इस चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए नए जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर